अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता हो गया है। 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होने वाले हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है और यह पुष्टि की है कि रविवार को दोनों देशों के बीच में एक शांति समझौता हो गया है, पीस डील हो गई है। बिना शर्त के अब ईरान हॉर्मुज खोलने के लिए तैयार है, ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। एक बड़ी खबर है, अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता हो गया है। दोनों देशों के बीच में सहमति बन गई है। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के ईरान भी मान गया है और अब डोनाल्ड ट्रंप ने भी सहमति जता दी है। ऐसे में बिना शर्त के हॉर्मुज खोलने के लिए ईरान तैयार है, जिससे पूरी दुनिया को फायदा मिलेगा। जो ऑयल के रेट्स बढ़ रहे थे वो अब वापस से सस्ते हो सकते हैं। शेयर मार्केट में बूम एक बार फिर से देखने को मिल सकता है। पूरी दुनिया की स्थिति सुधरती हुई नजर आएगी। 108 दिन की लड़ाई, अब शांति समझौता हो रहा है। लगभग 3.5 महीनों का समय बीत चुका है, जिसके बाद अब जाकर के ये फाइनल पीस डील हो रही है। 19 जून को स्विट्जरलैंड में डोनाल्ड ट्रंप भी पहुंच सकते हैं। स्विट्जरलैंड के जिनेवा पहुंच करके इस पीस डील पर फाइनल हस्ताक्षर करेंगे, यानी कि ऑफिशियली तरीके से अब ये वॉर खत्म होने जा रही है। लगभग 108 दिन हो चुके हैं, जिसके बाद अब आखिरकार ये वॉर खत्म हो रही है और कई सारे इसमें पॉइंट्स हैं जिसको लेकर के सहमति बनी है। एमओयू साइन किया है दोनों देशों ने। एक और बड़ी खबर इसी को लेकर के, शांति समझौते के बाद कच्चे तेल के दामों में गिरावट आने वाली है। करीब 5% तक अमेरिकी क्रूड ऑयल के रेट गिर गए हैं। $81 प्रति बैरल पर पहुंच गया है अमेरिकी क्रूड ऑयल। ब्रेंट क्रूड ऑयल के दामों में भी 4% की गिरावट देखने को मिल रही है। $83 प्रति बैरल तक ब्रेंट क्रूड के दाम पहुंचे हैं। युद्ध के बाद तेजी से क्रूड ऑयल के दाम बढ़ गए थे और ये जो $80 के रेट पे मिल रहे थे, ये $100 तक पहुंच गए थे। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक शुक्ला जुड़ रहे हैं। विवेक, 108 दिन हो गए हैं, लगातार कई बार पीस डील करने की कोशिश की गई, लेकिन अब इस बार ऐसा क्या हुआ है कि अब ये फाइनल ऑफिशियल हस्ताक्षर होने जा रहे हैं, फाइनल ये पीस डील होने जा रही है? देखिए, बिल्कुल अंशिका, 14 एमओयू के ऐसे पॉइंट हैं जिसके बाद ये लग रहा है कि दोनों देशों के बीच मजबूती के साथ ये समझौता होने जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो सोशल मीडिया पर अपनी बात कही है, जरा उस बात को मैं इशारा के जो कहना चाह रहे हैं वो जरा बताना चाहूँगा कि द डील विद द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान इज नाउ कंप्लीट। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल। आई hereby fully authorize the toll-free opening of the Strait of Hormuz and simultaneously herewith authorize the immediate removal of United States naval blockade। मतलब उन्होंने बधाई दी है, अपने नेवी को हटाने का ऐलान किया है। आगे वो जो बात लिखते हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण है। शिप्स ऑफ द वर्ल्ड, ये हट रहा है। स्टार्ट योर इंजन, लेट द ऑयल फ्लो। अपने इंजन स्टार्ट करो और तेल को बहने दो, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जब ये बात कही गई है, इसका मतलब ये है कि जो सबसे बड़ा पेच था हॉर्मुज स्ट्रेट, उसको लेकर बात बन गई है। अब 19 तारीख को दोनों देशों के बीच जब ऑफिशियल एग्रीमेंट होगा और 60 दिनों तक पूरी बातचीत चलेगी, यूएनएससी में मुहर लगेगी। यानी कि इस बार जो समझौता हुआ है अंशिका, वो पुराने समझौतों में जो कमियां थी उस कमियों को दूर करते हुए किया गया है। अब 14 पॉइंट बहुत सारे हैं, जैसे कि ईरान, लेबनान, सभी मोर्चों पर तुरंत युद्ध बंद होगा। पिछले समझौते में ये नहीं था। अमेरिका और इजराइल फिर नया कोई युद्ध शुरू नहीं करेंगे, ये गारंटी देते हैं। ये पिछले समझौते में नहीं था। अमेरिका इजराइल की ओर से सुरक्षा गारंटी देगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इजराइल लगातार ऐसे कदम उठाता रहा है लेबनान के ऊपर, और लेबनान की तरफ से भी इजराइल पर कई बार अटैक करने की कोशिश की गई है। तो ऐसी स्थिति में युद्ध अमेरिका ईरान के बीच तो समाप्त हुआ, लेकिन बाकी देशों में नहीं हुआ। ईरान और लेबनान के बीच में, इजराइल और लेबनान के बीच में युद्ध समझौता नहीं हुआ, जिसके चलते समझौता रुका। लेकिन अब इस पर भी बात हुई है। 30 दिन के भीतर समुद्री व्यापार की पहले की तरह बहाल किया जाएगा, ये बड़ी बात है। इसके अलावा हॉर्मुज स्ट्रेट को खोला जाएगा। शुरुआती चरण में फ्रीज्ड फंड का आधा हिस्सा जारी होगा। ये एक ऐसा पॉइंट है, जो फंड फ्रीज किए अमेरिका की तरफ से ईरान के, तो उसको लेकर एक बड़ी खबर है। इसको पेच फंस सकता है, क्योंकि अभी एक जानकारी भी मिली है कि अमेरिका ने कहा है वहाँ के अधिकारी ने कि जो फ्रीज फंड को लेकर जो जानकारी ईरान के द्वारा दी जा रही है वो उतनी क्लियर नहीं है। लेकिन ये इसलिए देखिए पूरा टाइम टेकिंग है, और टाइम टेकिंग से चीज़ों को ठीक किया जाता है। युद्ध ऐसी स्थिति में पहुंच गया था, 28 फरवरी से युद्ध शुरू हुआ था, और सोचिए आप 28 फरवरी से उसके बाद लगातार इस युद्ध में हमने देखा कि ईरान ने भी लगातार टक्कर ली, और ईरान ने अमेरिका के एयरबेस पर जहां भी, चाहे वो कतर में हो या फिर दूसरे दुबई में हो, हर जगह अटैक किया था।
इस युद्ध में मिडिल ईस्ट पूरी तरह से फंस चुका था। हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से पूरी दुनिया में इसका असर पड़ रहा था, भारत पर भी असर पड़ रहा था। तो कुल मिलाकर अंशिका, बात अच्छी है कि युद्ध शांति की तरफ आगे बढ़ रहा है और सभी उन पहलुओं को ध्यान में रखा गया है जिस पर विवाद था। लेकिन बात यह है कि ये पूरा युद्ध शुरू हुआ था ईरान के न्यूक्लियर वेपन बनाने को लेकर के, तो क्या न्यूक्लियर वेपन ईरान नहीं बनाएगा, इसको लेकर के भी कोई समझौता हुआ है, कोई डील में पॉइंट है इसको लेकर के? देखिए अंशिका, इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ी बात ये रही है कि भारत हमेशा कदम बहुत संभाल कर रखता आया है। भारत लगातार ये कह रहा था कि शांति समझौते होने चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, युद्ध किसी का सलूशन नहीं है। इसके अलावा हमने देखा है कि अमेरिका भी इस युद्ध से बाहर आना चाहता था। डोनाल्ड ट्रंप एक तरह से अपने आप को फंसा हुआ समझ रहे थे। अभी हमने ये भी देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के बीच में जो रिश्ते थे उतनी मजबूती के साथ नहीं आए। डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ तक कह दिया था कि तुम मेरी वजह से सुरक्षित हो नेतन्याहू से, नहीं तो जेल में रहते, तुम्हारा हर कोई विरोध करता है। और इस तरह की परिस्थितियों में डोनाल्ड ट्रंप अब इस युद्ध से बाहर निकलना चाहते हैं। कल उनका जन्मदिन था, कल वो 80 साल के हो गए हैं और जन्मदिन के मौके पर समझौते का जिक्र होना और काफ़ी दिनों से पूरी प्रक्रिया चल रही है। कतर ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई और इन सारे जो है घटनाक्रम के बीच जब युद्ध समझौते की बात की जा रही है तो ये माना जा रहा है कि 19 जून को जब दोनों ही देश आमने सामने होंगे तो हस्ताक्षर होंगे। हस्ताक्षर पर ये सब लोग सहमत होंगे कि क्या क्या करना है। 14 MOU पॉइंट हैं, उससे चीज़ों को क्लियर किया जा रहा है ताकि आगे ये विवाद ना बढ़े, आगे युद्ध ना हो। युद्ध से भला किसी का नहीं होता है, ये हर देश जानता है, लेकिन अपने आप को मजबूत दिखाने के लिए अमेरिका इस युद्ध पर कूदा। 28 फरवरी को उसने स्ट्राइक किया और उसके बाद ये पूरा घटनाक्रम सामने आया। इस युद्ध के समाप्त होने से दुनिया में शांति आएगी। इस युद्ध के समाप्त होने पर जो दुनिया में अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है वो शांत होगा। प्रधानमंत्री मोदी भी G7 के समिट में हिस्सा लेने के लिए फ्रांस के दौरे पर हैं। अभी वो स्लोवाकिया में है। तो G7 के समिट में भी, इससे पहले जितने भी समिट हुए हैं, G20 हुआ है, G4 समिट हुई है। इसके अलावा पूरे युद्ध के दौरान भारत ने अपना स्टैंड बहुत क्लियर रखा है और इसके साथ ही हमेशा ये कहा है कि टेररिज्म के अगेंस्ट है, वॉर के अगेंस्ट है और पीस डील होनी चाहिए, जो कि अब आखिरकार होने जा रही है। आपका जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।